अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ऑफ कोर्स सब बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ बैक टू बैक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को। न्यूजीलैंड अब टॉप करिए 4-0 के साथ। अब आखिरी मैच रहता है जो कल खेला जाएगा एंड दिस T20 मैच इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान वाइट वॉश की टैग से बचना चाहता है। बट नेवरदलेस वाइट वॉश और नो वाइट वॉश पाकिस्तान को किसी भी फील्ड में पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया इस सीरीज़ में। तो सब बात करें कि पाकिस्तान का थिंक टैंक मैनेजमेंट जो बड़े चीफ्स हैं वो क्या प्लानिंग और क्या सोच कर हैं। ये बात हो ही रही थी कि आज सुबह सबको एक डेवलपमेंट सुननी पड़ी और वो देखनी पड़ी और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ ज़का अशरफ ने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम हिज पोजीशन। और ये कमेटी की जो चौथी मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, फोर्थ मीटिंग थी NCA में, वहाँ ये फैसला किया गया है। बट सर आपको पता थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि नवंबर में ज़का अशरफ को 3 महीने की एक्सटेंशन भी मिली थी। सो हम लोग सोच रहे थे कि खबर आएगी बट मे बी फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। अब क्या होगा? जो पेट्रन है हमारे बोर्ड के वो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवर उल हक काकर। तो वो अब देखते हैं कि कौन हो गया न्यू चीफ, वो अब ये फैसला करेंगे एंड इसी पे हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने एनालिस्ट को। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स सिकंदर बख्त एंड अब्दुल रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। एंड भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहले एक जो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको पता है एक बोर्ड मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया था ज़का अशरफ के ऊपर कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा सा जो टाइम लाइन है इसके बारे में बताएं क्योंकि हमें ये सुनने में आ रहा था कि 4 फरवरी तक वैसी ही शायद एक ऐसी बात सामने आए। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड लोगों को बता दें जो इनको नहीं पता कि क्यों रेजिग्नेशन आई है सामने। देखिए फातिमा, एक बात तो हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि ज़का अशरफ इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। उनको पहले 3 महीने के लिए बनाया गया था, फिर उसके बाद 3 महीने की और एक्सटेंशन दी गई, जिस तरह अभी आपने बताया कि 4 फरवरी तक। और जब उनकी दूसरी एक्सटेंशन हुई उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 4 फरवरी तक आपको एक्सटेंशन दी जा रही है और 4 फरवरी के बाद ये एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन उनको जो मैंडेट दिया गया था कि आपने PCB के इलेक्शन करवाने हैं, जो ना वो पहले 3 महीने में करवा सके, ना वो अभी जो 2.5 महीने गुजरे इनमें करवा सके। और एक और चीज जिसपे वो नाराज भी थे, जो उनके इस्तीफे की भी वजह बनी, कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उस पर मिनिस्ट्री बहुत नाराज थी और उनको बार बार कह रही थी, उनको खत के जरिए कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें, आपके पास किसी फैसले का इख्तियार नहीं। अब क्योंकि हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊं कि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, उनका 1 महीने पहले जो एक मुख्तसर सा उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो रिन्यू होना था, वो आज तक रिन्यू नहीं है। वो पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए, लेकिन मेरी जो इत्तलात है, मुझे जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज का वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सका। अच्छा ठीक है। तो अच्छा भट्टी साहब, इसके साथ थोड़ा सा एक सवाल ये भी पैदा होता है, जो ज़का अशरफ के तो कुछ फ्रेंड्स थे या जो भी अपॉइंटमेंट्स थी उनके साथ, क्या वो भी ऑटोमेटिकली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ज़का अशरफ ने बेसिकली अपने इस थोड़े अरसे में, अगर मैं बहुत ही आपको मोहतात होकर बताऊं तो 70 से 80 अपॉइंटमेंट्स किए, जिसमें मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, बहुत सारे डायरेक्टर्स और छोटे लेवल के लोग भी, तकरीबन समझ ले करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह उन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जा रही थी। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि अभी तक उनके इस्तीफे को काफी घंटे गुजर गए, अभी तक किसी ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन फातिमा, मैं भी एक सवाल करूंगा प्लीज। जी मैं भी करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब ये बताएं कि ये इस सीटी साहब का भी टेन्योर था, इनके भी 2 टेन्योर गुजरे, किसी ने इलेक्शन नहीं करा। क्या वजह है कि इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? क्या वजह है इसकी? देखिए सिक्कू भाई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि एक तो वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं जो क्रिकेट से इतना अवेयर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। जैसा सेठी साहब के दौर में जो मिकी आर्थर का मुआहदा हुआ, उन्होंने 2 दिन पहले रिजाइन किया, मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और प्यूटिक ने, तो वो भी एक मजाक था। फिर इन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए। दरअसल जो असल लड़ाई है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर है। 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जब PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने PCB का वो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दिया। अब उसमें यह है कि जी
जो जिस वक्त 2014 में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की 4 टॉप की टीमें थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होंगे और 4 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पीटल्स ट्रॉफी में टॉप की टीमें थी। लेकिन जो असल लड़ाई है कि प्राइम मिनिस्टर के 2 नॉमिनेटेड लोग कौन है, क्योंकि जो अक्सर चेयरमैन बनते हैं वो वही लोग बनते हैं। तो मतलब पाकिस्तान में एक इलेक्टेड सेटअप आ जाए, चाहे ज़का साहब आप कहते हैं कि उनकी डिग्री का इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है, टीम हार रही है, गलत फैसले हो रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप मुल्क में लाने की बात हो रही है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर भी, जो परफॉर्मेंस होती है। एंड रज़ाक, आपसे हम लोग चले आपके थोड़ा वर्ड्स ले लेते हैं कि इनके टेन्योर पे उन्होंने ज़का अशरफ ने भी समरी दी थी कि भाई हमारे ये माइलस्टोन्स हैं, 2 मेजर टूर्नामेंट्स हुए, एक एशिया कप हुआ उनके अंडर, फिर ODI वर्ल्ड कप हुआ। सो आप कुछ वर्ड्स बता दें कि आपको उनके टेन्योर के बारे में आप भी समरी दे दें। देखिए फार्मा, सीधी बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैड लक चल रही होती है, और ये ज़का अशरफ साहब ऐसे ही हैं, इनके साथ हमेशा बैड लक ही चल रही होती है। मामूल हक साहब आए, वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और अब ये खुद रिज़ाइन दे दिया। पर ये मुझे समझ नहीं आती कि इनको कौन मशवरे देता है कि आप क्रिकेट बोर्ड में आए, इस सीट पे बैठे। तो जब भी ये आते हैं तो क्रिकेट का अजीब से मामला हो जाते हैं। आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, पर इनके दौर में ये जब भी आए कंट्रोवर्सी बढ़ी है, टीम के बुरे हालात हुए हैं, प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं रही, तो इनको चाहिए कि अब रिजाइन ना दिए, ये बिल्कुल क्रिकेट से दूर हो जाए। मेरा तो इनसे मशवरा ये है कि बिल्कुल हट जाए, कि क्रिकेट के बारे में कभी सोचे भी ना। अगर इनको ऑफर भी आए फ्यूचर में कि आपने चेयरमैन आना, तो ये कहें कि जी मैंने नहीं आना, तो ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट। ठीक है, वर्ड ऑफ एडवाइस और मजाक। बट सिक्कू, आई मीन आपने दूसरे मुल्कों में भी देखा है, विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका के जब बोर्ड में मसले हो रहे थे, फिर टीम के आगे परफॉर्मेंसेस में भी मसले हो रहे होते हैं, प्लेयर्स के बीच में भी बहुत कुछ हो रहा होता है। सो दिस इज़ वन थिंग आई थिंक इवन फैंस डोंट लाइक। वो चाहते हैं कि टॉप पे स्टेबिलिटी हो, ताकि सब मिल के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छाई कर सके। बट यहीं तो मसले ही नहीं ख़त्म होते, एवरी डे इट्स एक नई खबर सामने आती है। देखो, जो रज़ाक ने बात की ना, मैं इसको इंडोर्स करूंगा। ठीक है, एंड व्हाट्स दैट? मेरा भी ये सवाल है कि ज़का अशरफ को क्या जरूरत थी आने की। साफ लग रहा है कि उन्हें मैनेजमेंट के काम नहीं आते। ठीक है, जहां तक वर्ल्ड कप और एशिया कप के हारने का सवाल है, उसमें बेचारे चेयरमैन का क्या कसूर है? वो चेयरमैन तो नहीं खेल रहा ना वो टीम बना रहा है, ना वो जाकर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुम ऐसे खेलो। तो वर्ल्ड कप और एशिया कप हारने का मैं उनको इतना ब्लेम नहीं दूंगा कि भाई चले, वो तो दूसरों के उसमें भी हम हारते चले गए। पिछले जो 4-5 साल गुजरे हैं, उसमें तो बाबर आजम जब कप्तान थे कुछ भी नहीं जीता वो, एक ट्रॉफी नहीं जीता वो। तो उसका मतलब है कि चेयरमैन खराब नहीं थे, मगर क्रिकेट के सिस्टम को खराब करना ये ब्लेम होता है। जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आती, माशाल्लाह से इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये कैसे कर दिया कि वो लड़के, जैसे कि सरफराज कप्तान था, उसने कुछ लड़कों को निकाला, ठीक है, फिर बाबर कप्तान बना, उसने कुछ लड़कों को निकाला। आपने उन लड़कों को एडमिनिस्ट्रेशन दे दी, आपने उनको कोच बना दिया, उनको सिलेक्टर बना दिया, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है कि वो इंसाफ करेंगे। तो ये चीजें हमने शॉर्ट एंड स्वीट समराइज कर दिया इस केस को। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। और ऑफ कोर्स हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमें आने वाले शोज में भी बताएंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। वेल, व्हाट्स नेक्स्ट इन क्रिकेट? नेक्स्ट अप जी, पाकिस्तान ने फेस करना है न्यूजीलैंड को आखिरी T20 मैच में। 5वां T20 मैच है। ये ओपनिंग पेयर पे ये बात हो रही थी, तो इस पर थोड़ा रज़ाक से बात करते हैं। रज़ाक, आपकी क्या थॉट्स हैं जो रिजवान बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि उनके फेस पे कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि उनको कोई दुख है किस चीज का, कि मारने का। और वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। तो आप बात ये है कि आपकी इंटेंट क्या है, आपने किस तरह खेलना है, पाकिस्तान टीम को कैसे लेके चलना है, ये मसला है। और रिजवान ने जितनी बातें की हैं उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनको किसी चीज का दुख है कि ये ऐसे मैच हार गए। तो ये अच्छा साइन नहीं होता किसी प्लेयर के लिए। आपको कोई फीलिंग होनी चाहिए, और आपको चेहरे पे भी थोड़ा फील होना चाहिए कि जिस तरह आप हार रहे हैं, जिस तरह गंदी क्रिकेट खेली आपने। ठीक है, सिको, वो कह रहे हैं कि बाबर का बहुत बड़ा दिल है, एंड आई एम श्योर ही डज, एंड वी कैन सी दैट। बट या क्या कह रहे हैं आप?
अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं रिजवान साहब से करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं एज अ क्रिकेटर करूंगा और ये सवाल सिर्फ क्रिकेटर ही समझ सकता है। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर वो जो कहते हैं ना फसली बटेरे, ये सरफराज नवाज कहते थे कि यहाँ पे फसली बटेरे बहुत आ गए हैं। तो तो वो लोग होते हैं जिनको कुछ क्रिकेट का नहीं पता होता, वो मेरी बात नहीं समझते। कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि रिजवान साहब से मैं पूछ सकता हूँ कि वो उन्होंने पूरे 20 ओवर खेले। शाहीन कह रहे थे 20 रन शॉर्ट हुए, तो मैंने कहा था कि आखिरी 4 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। क्या वो छक्के चौके की ट्राई नहीं कर सकते थे? एक तो बात ये मैंने कल कर दी। आज मैंने फिर उनका डिटेल डेटा निकाला। 15वें ओवर के आखिरी 2 बॉलों पे उन्होंने एक छक्का और एक चौका मारा और अपना स्कोर 90 उन्होंने पहुंचा दिया था और 94 नॉट आउट। उसके बाद 5 ओवर में आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 16 रन किए हैं। 16 रन किए हैं आखिरी की 5 ओवर में, जबकि आपको पता है कि अब मैच खत्म होने वाला है, आपकी इनिंग्स रैप अप होने वाली है, सिर्फ आखिरी के 5 ओवर रह गए हैं। उन्होंने सिर्फ एक चौका मारा जी, हाँ, चार्ज नहीं किया उन्होंने। उनकी जो ये बातें कर रहे हैं ना, उससे उनकी माजरत के साथ मैं माफी चाहता हूं उनसे, मगर भाईजान आपकी नीयत का पता चल रहा है कि आखिरी के 5 ओवर में हर टीम अटैक करती है, हर टीम कोशिश करती है मैक्सिमम रन बने। आपने 90 मतलब के रन के लिए 20 ओवर से खेल रहे हैं, 90 रन आपके हो गए और आखिरी 5 ओवर में आपने सिर्फ एक चौका मारा, सिर्फ 16 रन किए आपने, और आप कह रहे हैं कि जी हमारी जोड़ी टूट गई। अगर आपकी जोड़ी रहती भी तो आप ऐसे खेलेंगे? अगर आप ऐसे खेलेंगे तो भाई आप कभी नहीं जीत सकते। आपकी नीयत के यहाँ पर जो है थोड़ा सा माजरत के साथ आप जो बातें कर रहे हैं, और ये आपका रिकॉर्ड है, डेटा है, ढूंढ के निकालने हैं, ये सारा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप खोल के देखें। 5 ओवर आखिरी के सिर्फ 24 रन किए या 46 रन किए उन्होंने। फखर रिजवान, अगर आपको याद हो, फखर रिजवान के साथ भी जो 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो ओवर से, इनमें भी 5, 4, 6, 7 और 5 नहीं, आखिरी के उस दौरान आखिरी बात करें, बट फखर रिजवान की 8 ओवरों में 8 ओवर में एक चौका जी, वो मैं अब फखर और रिजवान के 5 ओवर्स की बात करी। बट एनीवे, भट्टी साहब हमें बताएंगे कल के लिए अब क्या क्या कुछ प्लानिंग हो रही है। विल बी प्ले विद सो मेनी ओपनर्स ऑन द टीम, या फिर हम लोग वापस बाबर और क्या मैं रिजवान की ओपनिंग पेयर देखेंगे? क्या बातों से ये लग रहा है? विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल जो खेला जाएगा T20 मैच में। बट बिफोर दैट हमारे जो एक्सपीरियंस स्टार्स हैं थ्रू आउट दिस सीरीज़, उन पे थोड़े से उनके स्टैट्स और नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं कि उनके लिए ये T20 सीरीज़ इन न्यूजीलैंड कैसे रही। सो फर्स्ट अप है, लेट्स हैव अ लुक एट द कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ऑन द बिग स्क्रीन। सो 4 T20 मैचेस से उन्हें 7 विकेट्स लिए हैं, उनका बेस्ट था। रिमेंबर कल वाले मैच में उनके 3 for 34 और विद एवरेज और इकोनॉमी आपके सामने। एंड देन दूसरे बॉलर हम देखें जो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव रहे और अपने फॉर्म में और निक में नहीं रहे, दैट हैज़ टू बी हारिस रऊफ, जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं। उनका बेस्ट था 3 for 38, 7 विकेट्स लिए उन्होंने, एंड इकोनॉमी रेट विद 10.61 एंड एवरेज ऑफ 23। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द बैटर्स। आप देख रहे थे ब्रेक से पहले कि रिजवान बात कर रहे थे अबाउट देयर पेयर, आई थिंक ओपनिंग पेयर की, बट बाबर हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन दोस 3 T20 मैचेस। सो उनका बेस्ट था 66, उन्होंने 200 रन बनाए 4 T20 मैचेस में विद एवरेज ऑफ 50 एंड 3 कंसिस्टेंट 50s इन दिस सीरीज़। ओके, एंड क्या हम रिजवान के भी दिखा सकते हैं? चले ठीक है, दोनों भी ऑफ कोर्स 4 मैचेस खेले हैं, 140 रन बनाए। इनका बेस्ट था जो 4th T20 मैच खेला गया था और 90 उन्होंने स्कोर उसमें बनाया था, एंड ओनली 1 हाफ सेंचुरी। ठीक है, सो ये हमारे बिग बैटर्स हैं। बट अब भट्टी साहब के पास जाते थे। भट्टी साहब, ये जो ऑब्वियसली मिडिल ओवर के जो माफ़ करिएगा मिडिल ऑर्डर बैट्सर्स की बात हो रही है कि वहाँ कुछ क्या चल रहा है, हम इफ्तिखार और उन पर भी बात करेंगे। बट कल के लिए आपके पास क्या खबर है? व्हाट्स हैपनिंग टुमारो? कुछ चेंजेस और शफलिंग एंड ऑल ऑफ दैट? फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, और कल रात ज़का अशरफ का, अभी थोड़ी देर पहले शोएब मलिक का, कि अब हम उस क्रिकेट मैच में ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। हसीबुल्ला एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको चांस नहीं मिला, अगर देना चाहें तो इफ्तिखार की जगह हसीबुल्ला को चांस दे सकते हैं। लेकिन जो
मोहम्मद रिजवान का आपने क्लिप दिखाया ब्रेक से पहले, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए उस क्लिप में तो वो एक किस्म का टीम मैनेजमेंट पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ओपनिंग जोड़ी जो थी इसको चेंज नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये जो फैसला हुआ था जिसमें बाबर आजम को नीचे भेजा गया, साइम अयूब को ऊपर लाया गया, तो इस पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खुश नहीं थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि टीम मैनेजमेंट की तैयारियां या हमारे प्लेयर्स की स्पिरिट, जो सिक्कू भाई भी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि जब प्लेयर्स का माइंडसेट ही कुछ और कह रहा है कि भी जो फैसले हो रहे वो तो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, या ओपनिंग जोड़ी को छेड़ना नहीं चाहता, इनके जो हिमायती हैं या इनके जो करीब रहने वाले लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो फैसला हुआ था ओपनिंग जोड़ी का तोड़ने का, उससे मोहम्मद रिजवान खुश नहीं थे। लेकिन एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को इस तरह टीवी पर आकर, मीडिया के सामने आकर इस किस्म की बातें करना, ये मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सीरीज के वाइस कैप्टन भी रहे हैं, आपको लगता है रज़ा कि उनके जो ये स्टेटमेंट था उसको उनको नहीं देना चाहिए था, ये बात नहीं करनी चाहिए थी? आई थिंक रिजवान थोड़े फेमस हैं कि वो थोड़ी खुली डुली बात करते हैं, क्या कहना चाहिए, अनसेंसर्ड? देखिए जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई जो मैं नहीं समझता कोई क्रिटिसाइज किया किसी को। उन्होंने तो अपनी टीम को, अपने प्लेयर को उन्होंने डिफेंड किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जी के हमारे प्लेयर बड़े अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि सब कुछ अच्छा जा रहा है और पाकिस्तान मैच क्यों हार रहा है, ये इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। और मीडिया में भी आप उन्हीं को लेके आते हैं कि जो जिन्होंने मैच को हरवाया होता है और फिर उसी से आप सवाल करते हैं। तो आपको ऐसे बंदे को लेके आना चाहिए जो बिल्कुल सीधी बात करे कि हाँ हमने गलत बैटिंग की है, हमने स्लो बैटिंग की है। अब आपको पता है कि 3 मैचों में आपको 200 हो रहा है और आपकी जब बैटिंग आती है तो आपकी भी इंटेंट यही होनी चाहिए, देखिए हमने 200 करना है, जैसे भी करना है, आउट होना वो बेहतर है आपका, कि हो सकता है किसी को और का मौका मिल जाए रन करने का। तो भाई इफ्तिखार को 1 नंबर पे रखा हुआ था, फखर को 1 नंबर पे रखा हुआ था। अब इनको पहला या दूसरा मैच हारने के बाद इनको कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी चाहिए थी। ये तो नहीं कि आपने जो डिसाइड कर लिया, जो लिख लिया, जो कंप्यूटर में आपने फीड कर लिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ द बॉक्स भी करना चाहिए। 200 स्कोर करना है आपने, 224, और आपने फखर को वहीं पे रखा हुआ है, इफ्तिखार को वहीं पे रखा हुआ है, आजम को आपने मौका दिया है, उसको आपने वहीं पे रखा हुआ है। तो इनको शफर करना चाहिए था, ऊपर वो अप एंड डाउन करना चाहिए था, तब जाके फिर आपको टीम पता लगता है। जैसे पास्ट में हमारी टीम में ऐसे होता था कि जब हमने 350 करना था तो मामूल हक मुझे 1 डाउन भेज देते थे कि आप ऊपर जाकर जरा खुला खेलो। तो इस तरह की चीजें जो है इनको करनी चाहिए। हम आउट ऑफ द बॉक्स और ऐसी बातें करें, बट इफ्तिखार की बात हो रही है तो सिकंदर इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट की ऑलरेडी गुफ्तगूएं, बातें शुरू हो गई। मतलब आप सोचें जो आपका जो मिडिल ऑर्डर है, सिक्को 4 T20 मैचेस में एक ही तरह आउट हुआ है। नो प्लेयर, किसी प्लेयर ने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, ना वर्क किया कि वो उस ये मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि दे कांट सीम टू प्ले एनी बॉल। और ब्लैक आप देखें कीवीज़ ने उनको उसी तरह की बॉल करी, उसी तरह ट्रैप किया और आउट किया। Nobody worked on themselves, including इफ्तिखार। वैसे आपकी आवाज़ बहुत कम है, जो मुझे नहीं समझ में आया आपने सवाल क्या किया। अगर आप इफ्तिखार की बात कर रहे हो, देखें वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसने कई जगह पे परफॉर्मेंस दी भी है, वो फेल हो गया। मगर जो अभी रज़ाक ने बात की है, मैंने भी यही बात की थी। देखें आपके 2 सीनियर बैट्समैन वहाँ पे खेल रहे थे, उनको आप नीचे कर देते और इन लड़कों को अब मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है वो फेल, उन्होंने सिर्फ 39 रन किए जिस तरह, और फखर ने सिर्फ 93 किए, वो स्टैट्स के हिसाब से नहीं है, टोटली एग्री। मगर आपको उनको खुल के मौका देना था। जो बाबर ने जिस तरह की बैटिंग की है, 350 की है उसने, एक मैंने कल भी बताया था 57, 35 में 66, मगर उससे टीम को कभी फायदा नहीं होगा इस किस्म की बैटिंग से। अब जो क्रिकेट हो रही है उसमें ये भूल जाएं कि ये इस किस्म की बैटिंग करने से या ओपन करने से ये रिजवान के साथ ये कोई तीर चला लेंगे। अगर जिस तरह रिजवान ने बात की है तो मुझे तो थोड़ा सा गड़बड़ी नजर आ रही है। माजरत के साथ मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मुझे तो गड़बड़ नजर आ रही है। ये हमने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट में, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना, जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें सब पता है कि क्रिकेटर्स को जब कुछ करना होता है ना, वो अपनी मर्जी से करते हैं। क्रिकेट भी अपनी मर्जी से खेलते हैं। तो मुझे तो जो उनकी बातों से और फिर उनकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, तो साफ पता लग रहा है कि देयर इज सम गड़बड़।
अच्छा ठीक है, सिको चले गड़बड़ और ये सब बातें सॉरी भट्टी साहब ये तो होती रहेंगी, बट कुछ बॉलिंग के ऊपर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि शायद अब हारिस रऊफ कल का मैच नहीं खेलेंगे, आमिर जमाल को एक बार फिर चांस दिया जाएगा और आजम खान की इंक्लूजन एक्सपेक्टेड है। क्या ये दोबारा सब कुछ हम देखेंगे? फातिमा देखें, जो अभी आपने आदाद शुमार दिखाए, हारिस रऊफ पर ओवर 10.5 रन उन्होंने दिए और शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर है, नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वो तकरीबन कोई 9.5 के करीब उनका पर ओवर एवरेज आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ तो नहीं है। तो हारिस रऊफ अगर ड्रॉप भी हो जाए तो कोई उसमें मुद्दा नहीं, लेकिन जो इस पूरी सीरीज में हम ऑस्ट्रेलिया से लें, अब न्यूजीलैंड में ये सीरीज कल खत्म हो जाएगी, हमारा जो इंजरीज का इशू है, जो लड़का अच्छी बॉलिंग करने लगता है वो अनफिट हो जाता है। वहां खुर्रम शहजाद को देख लें, नुमान अली तो बगैर खेले अनफिट हो गए, अबरार भी बगैर खेले अनफिट हो गए, फिर अब्बास आफरीदी जिसको कहा जा रहा था कि इस सीरीज की फाइंड है, अब्बास आफरीदी के बारे में भी जो है वो अब हमें पता नहीं है कि कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल में आमिर जमाल को अगर मैच दे दें तो अगर बहुत भी उनकी पिटाई होगी तो हारिस रऊफ के करीब ही होंगे, बल्कि उनसे बेहतर ही हो सकते हैं। चले सही है, ठीक है। ऐसे कोई आप कुछ कह रहे थे बीच में? Did I hear that? But anyway, न्यूजीलैंड की भी चेंज है, रविंद्र जडेजा जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं डैरल मिचेल की जगह। सो लेट्स सी हमें क्या रन्स देखने को मिलेंगे इफ़ न्यूजीलैंड बैट्स फर्स्ट और इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट। खैर एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की एंड शाहीन की कैप्टनसी और सब पे भी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, बट आपकी क्या समरी है शाहीन की कैप्टनसी पे? रज़ाक हम देख चुके, मतलब आई नो इट्स वेरी न्यू, बट उनके जो बॉलिंग प्लान था या फील्ड प्लान वो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपकी उस पर क्या राय है या क्या उस पर सेंटिमेंट्स है? देखिए, एज ए क्रिकेटर सीधी बात ये है कि जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि शाहीन कोई अपनी कोई ज़्यादा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते होंगे वो चीज़ें हुई होंगी। और ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी बड़ी आसान है। आपको एक तो पहले प्लान का पता होता है, दूसरी टीमों के प्लेयर का पता होता है और आपको अपना भी पता होता है हमने क्या करना है, और ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, अनलेस कि आप सम टाइम मैच कोई इतना टफ हो जाए, जो सिचुएशन वो अप एंड डाउन हो रही हो, तो उसमें आपको कोई बाहर से भी मशवरे मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपके डिसीजन कोई गलत हो सकते हैं। पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है T20 में। हाँ, आप जीतते हैं तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो रहती हैं, जब आप हारते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें नजर आती है कि यहाँ पे ये गलत हुआ। आप देखना, शाहीन ने तो नहीं कहा था कि आपने मिडिल ऑर्डर में जाकर स्लो खेलना है, तो आपको पता है कि पहले 3 मैचों में 200 स्कोर हो चुका हुआ है, तो आपको उसी इंटेंट से जाना चाहिए था, क्योंकि आपका सर्वाइवल नहीं था। आप 160 170 पे आप मैच जीत नहीं सकते थे। सही है, आपने सिर्फ मैच को कंप्लीट किया है कि हमने 20 ओवर खेलने हैं। हाँ, बेशक 150 अगर नवाज अगर वहां पे 3 छक्के ना मारे तो हमारा 145-50 के करीब स्कोर होना था। तो वो अगर फिन अगर आउट ना होते तो ये मैच तो 12-13 ओवरों में खत्म कर देना था। तो इस चीज को मॉनिटर नहीं करते वहां पे बैठे हुए जो मैनेजमेंट पे लोग हैं, या इनको गाइड नहीं करते यार कि ये चीजें हम इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। हम सीरीज हार चुके हैं, खुल के खेलो। आप जिस तरह फिन खेल रहा था, एलन फिन वैसे खेलो। इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि इनको बताई जाती। ठीक है, हम लोग 20 रन शॉर्ट, 20 रन लेस एंड ऑल ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन हम तो करते रहते हैं, बट कैचेस विंस मैचेस और बहुत सारी मिस फील्डिंग हुई है पाकिस्तान टीम की जानिब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर बात करें। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे बात हो रही है, पाकिस्तान की बॉलर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान टीम अनस्टॉपेबल लग रही थी, बट व्हाट डू यू थिंक, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का क्या व्हाट्स द रीज़न कि पाकिस्तान का ऐसे डाउनफॉल टाइप हम देख रहे हैं जस्ट बिफोर T20 वर्ल्ड कप? तो हमारे एनालिस्ट जो है वो आपकी तरह सोच के हमें जवाब भी देते हैं, बट बिफोर दैट हम लोग ऑफ कोर्स बात करेंगे फील्डिंग की, और फील्डिंग ने आप हैज़ कॉस्ट यू अ लॉट, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होते हुए अब न्यूजीलैंड तक। सिको, ये फील्डिंग वोज और ये फिटनेस वोज ये किस तरह पूरे होंगे? यू ओनली हैव 6 months और लेस फॉर द वर्ल्ड कप टू स्टार्ट। ये देखो, माजरत के साथ मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रिकेट टीम में 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप तो वो है कि जो कि शाहीन और हारिस वगैरह का ग्रुप है, वो बॉलिंग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेटी खा रहे हैं, रन रोक नहीं सकते, 10-10 रन से करा रहे। दूसरा ग्रुप जो है वो बैटिंग वाला ग्रुप है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं।
मतलब ये कि जो उन्होंने बैटिंग की है आखिरी मैचों में जो अब तक करते हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये दो ग्रुप्स का क्लैश है और कुछ नहीं है। और जहां तक आपकी जो फील्डिंग की बात कर रहे हैं, भट्टी साहब कौन है फील्डिंग कोच? अब्दुल मजीद। कभी उन्होंने कोई क्रिकेट खेली है? डू यू नो हिम? मैं नहीं जानता, अब्दुल रज़ाक शायद जानते हो। कोई क्रिकेट खेली है? सुना है नहीं, क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, क्वालिफाइड। यार मुझे बताओ कि वो क्या, जिस शख्स ने क्रिकेट नहीं खेली वो क्या कोचिंग कर सकता है? क्या वो स्लाइड मार के दिखा सकता है? ही इज अ क्वालिफाइड कोच, जस्ट सेइंग। मैं डिफेंड नहीं कर रही। क्वालिफाइड कोच होना अलग चीज है यार, जस्ट सेइंग। मगर क्या वो स्लाइड मार के लेकर आ रही बात? हां, नहीं। हां, फातिमा मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो क्या स्लाइड मार के दिखा सकता है? क्या भाग के कैच पकड़ना सिखा सकता है? यार जो कोच होता है उसको भी थोड़ा बहुत एक्टिव होना होता है यार। खुदा का खौफ करें ये लोग। दोस्ती यारी के अंदर बंदा अगर कोई पढ़ाई कर ले तो क्या हवाई जहाज उड़ाने लगेगा? क्या हवाई जहाज चलाया नहीं जाता? जो पायलट होता है वो कोर्सेज करता है फ्लाइंग के, मगर फ्लाइंग भी तो करता है। बगैर फ्लाइंग किए क्या वो सिर्फ पढ़ाई करके हवाई जहाज चला सकता है? ये कोचेस कौन से कोचेस हैं भाई? क्या इनकी कोई सुन सकता है? कोई सुनता होगा? कोई नहीं सुनता होगा। ये तो सिर्फ छोटे बच्चों को कोचिंग बिल्डिंग करा देते होंगे, बड़े तो उनकी बात ही नहीं सुनते होंगे। तो मैं सिर्फ इन लोगों से जो भी एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ आखिरी में, ठीक है, कि भाईजान जो भी बड़े पावरफुल लोग हैं जो इस पावर कॉरिडोर में हैं, जो आना चाहते हैं पीसीबी में, खुदा के वास्ते वो लोग आए जो एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हो, जिनको कुछ क्रिकेट का पता हो। वो चले क्रिकेट का ना पता हो, सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो आए, आकर इस क्रिकेट को सीधा करे। जो फिटनेस की आप बात करें, सीजन शुरू होने से पहले हर लड़के का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। अगर वो पास करेगा तो पीएसएल खेलेगा। हर लड़का फिटनेस टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और भट्टी साहब देखिए, और फिटनेस के साथ साथ हम देखिए बॉलिंग पे हम लोग ने आई डोंट थिंक इनफ कभी बात कर सकते हैं कि कितना लेट डाउन किया आपकी बॉलिंग ने। बट एक क्वालिटी स्पिनर की बात तो आई थिंक हम पिछले 4 साल से बात कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है विद वर्ल्ड कप कमिंग अप? क्या होगा आगे? दैट क्वालिटी स्पिनर की स्पॉट अभी तक मिसिंग है। देखिए बिल्कुल फातिमा, क्वालिटी स्पिनर तो वाकई हमारे पास शादाब खान थे, वो भी एवरेज बॉलिंग कर रहे थे और छोटी टीमों के खिलाफ आउट कर रहे थे। अबरार का बहुत मीडिया ने केस लड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया। इवन जो डॉक्टरों ने उनको रिहैब के लिए प्लान दिया उस पर अमल नहीं किया, फाइनली वो भी बाहर हो गए। अब ये जो 2 स्पिनर्स हैं, नवाज और उसामा मीर, ये भी कोई ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहे जिससे हम कहेंगे ये पाकिस्तान को जितवा सके। लेकिन अब्दुल रज़ाक जो थोड़ी देर पहले कप्तानी की बात कर रहे थे, देखिए कप्तानी का इशू है, ऐसा नहीं है। कल जब 2 ओवर में 3 आउट कर दिए शाहीन आफरीदी ने, वो तीसरा ओवर इसलिए कराने आया कि पाकिस्तान को विकेटों की जरूरत थी। तो भाई आपने स्लिप क्यों नहीं ली थी? स्लिप में से 2 कैचेस निकल गए, कप्तान ने स्लिप ही नहीं ली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम आउटराइट शाहीन आफरीदी को कह रहे हैं कि नाकाम कप्तान है, लेकिन इन गलतियों से शाहीन को अब आगे सीखना होगा। नहीं भट्टी साहब, मुझे पता है मोहम्मद रिजवान इज आल्सो द वाइस कैप्टन। तो अब मैंने आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा, मैंने इतना नोट नहीं किया कि वो उनको कुछ टिप्स और एडवाइस दे रहे थे। जी इसे को आप कुछ कहें? फातिमा एक सवाल भट्टी साहब, कभी किसी ने पूछा नहीं कि इफ्तिखार से क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे? कुछ नहीं, ये तो यही बता सकते हैं वो लोग जो वहां गए हुए मीडिया वाले। अभी तक कोई सवाल हुआ नहीं इस बारे में, लेकिन बिल्कुल करवा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो आपको करना चाहिए। जब 4 मैच गुजर गए यार, 1 ओवर नहीं किया उस बंदे को। बट रज़ाक आपको क्या लगता है? वो एक बॉलर थे जी। रज़ाक आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कराई जा रही इफ्तिखार से बॉलिंग? एंड यू नो वो बड़े यूजफुल होते हैं ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, व्हेन यू वांट हिम टू कम एंड प्ले हिज रोल, और हमेशा उन्हें परफॉर्म करके दिखाया जब आपने उनको यूज किया बीच में। देखिए बात तो आपकी ठीक है, पर ये कि वहां पे स्पिनर इतने फैक्टेबल नहीं है। और जिस तरह की न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर दी है पहले 3 मैचों में, तो वहां पे इफ्तिखार का ओवर हो सकता है कि काफी एक्सपेंसिव हो सकता था। पर ये कि आपको एक आधा ओवर डेफिनेटली करवाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ। अगर वो 20 या 28 खा सकते हैं तो हो सकता है वो कम स्कोर कर दे। पर ये कि हर कप्तान एक माइंड सेट होता है, क्योंकि जैसे बाबर थे तो वो उसको यूटिलाइज कर लेते थे सम टाइम। अब ये शाहीन हो सकता है कि उस वक्त ये सोचते हो कि इनको ओवर नहीं कराना चाहिए तो उनको करा रहे थे, पर ये टोटली बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया। वो हाँ एक आधा ओवर बनता है वहां पे, आपका हो सकता है कि कोई विकेट मिल जाए वहां। बहुत सारे एक और सवाल, हाँ, एक और सवाल जी
ये मैं रज़ाक और भट्टी साहब से भी पूछना चाह रहा हूँ, मैं सवाल रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्या सलमान अली आगा नहीं आ सकते T20 में? बिल्कुल आ सकते हैं सिक्कू भाई, लेकिन सलमान अली आगा तो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। वो तो नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आ फ्यूचर सकते में। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ उन्होंने आके फर्स्ट क्लास मैच में 5 आउट कर दिए जो प्रेसिडेंट कप चल रहा है, लेकिन सलमान अली आगा को कंसीडर किया जा सकता है। रज़ाक आप क्या सोचते हैं? देखिए वो T20 खेलते तो आ रहे हैं, पर आपको यही तो चीफ सेक्रेटरी का काम होता है कि उसने डिफाइन करने होते हैं प्लेयर्स पोटेंशियल वाइज, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। ये नहीं है कि अब ये देखें वहां की ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस दे के आए उसके बाद यहाँ पे आकर उन्होंने बॉलिंग में उन्होंने आउट कर दिए, तो ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। या यहाँ की पिचेस ठीक नहीं है, वो ठीक करनी पड़ेगी, या यहाँ का स्टैंडर्ड ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। एंड रज़ाक आपको कल के मैच के लिए, अब क्योंकि लास्ट कप क्वेश्चन चल रहे हैं, तो टेल मी कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं कल के मैच में? नथिंग टू लूज हियर बट समथिंग टू प्रूव। देखिए बात ये है कि अगर मुझसे पूछ रही है तो फखर को ओपन करवानी चाहिए इनको, और ये भी एक देख लेना चाहिए कि फखर ओपन पे कैसा करते हैं। अगर रिजवान जैसे स्लो खेलते हैं तो फखर हो सकता है कि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, इस तरह उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और इफ्तिखार को मैं समझता हूँ थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए, और बॉलिंग में हारिस रऊफ की जगह आप आमिर जमाल को चांस दे सकते हैं। ठीक है सिकंदर, योर प्लेइंग 11 फॉर टुमारो? यार मैं तो ये कहूंगा कि अभी अगर मैं मैनेजमेंट में होता ना, जो भी रिजवान ने बातें की हैं, मैं कहता भाईजान रिजवान साहब आए, आप टीम बना के दे दें, वो बैटिंग ऑर्डर बना के दे दें, जाएं खेलें। सिक्कू किसी ने बोला कि अगर रिजवान और बाबर का दिल इतना बड़ा है तो वो डगआउट में बैठ जाएं, फिर बाकी सबको खेलने दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। देखें अगली सीरीज के 2-3 मैच जो है, अभी न्यूजीलैंड के 5 मैच हैं भट्टी साहब। जी हाँ, पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान में है ना। आप जितने जितने भी यंग बच्चे हैं उन सबको जो है आप चांस दें। इन सीनियर खिलाड़ियों को बिठाएं, इनके होते हुए हम नहीं जीत रहे तो हम यंगस्टर्स को एक सीरीज खिला के देखें ना, वर्ल्ड कप में तो इनको वापस ले जाएंगे। और दूसरी चीज, अभी भट्टी साहब ने कल शायद आपने बात की थी कि अभी ये PSL होगा, तो किसी ने 40 कर दिए तो हमने तो बस तारीफों के पुल बांध देने हैं उनकी, कि वाह 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 हो जानी है। चलिए ठीक है, लेट्स सी अब 50-20 मैच में क्या था। हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू आवर एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड आएंगे एक दूसरे के आमने सामने ऑन द 5th एंड लास्ट T20 मैच। होपफुली वाइट वॉश की बात नहीं होगी कल इंशाल्लाह। एंड मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।